बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व क़ाल तआला अज़्ज़ व जल या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ज़िम्मेदारान जमात, जामिल इकराम, मेहमानान गिरामी, बुजुर्गों, दोस्तों, माओ बहनों, अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक बहुत ही बाबरकत मजलिस में हम सब शरीक हैं और उन्वान ऐसा है कि जो हम सबसे बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ रखता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हमारी ईमान की पहचान है और हर मुसलमान न सिर्फ ये कि मोहब्बत रखता है बल्कि इस मोहब्बत के इजहार में एक तरह से अल्लाह का शुक्र भी अदा करता है। हमारे जलसे जुलूस, हमारे नारे, हमारे तकबीरात ये ज़ाहिर करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है। ये जो मौजू है आज के मजलिस का कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के रहनुमा हैं, ये हमारे दिली जज्बात का इजहार है और मुख्तलिफ अंदाज से हम अपनी इस तरह के जज्बे का इजहार करते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि हमारी ज़ुबानें ख़ासिर हैं जिनके सिलसिले में अल्लाह तबारक तआला ने बयान फरमा दिया कि इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, कि आप अलैहिस्सलाम अखलाक के इंतहाई आला तरीन दर्जे पर फायज हैं। तो कोई इंसान ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस आला अखलाक के किरदार को, उस मुकाम को मीनोन वाज़ेह कर सके। रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू होती रहेगी। वैसे तो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस पर गौर करना चाहिए कि हम जो मोहब्बत रखते हैं आप अलैहिस्सलाम से और इस मोहब्बत का दावा करते हैं वो किस हद तक सही है, किस हद तक हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, किस हद तक उसके तकाज़ों को पूरा कर सकते हैं। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने रहनुमा बनाकर भेजा था। हम कहते हैं हादी, रहबर, ये हमारे अपनी समझ के लिए ताकि हम जान सकें कि आप अलैहिस्सलाम दुनिया में किस लिए तशरीफ लाए थे। अल्लाह तबारक तआला इससे बढ़कर एक बड़े ही वसीह तनाजुर में बात पेश करता है कि आप अलैहिस्सलाम रहमत बनाकर भेजे गए, रहनुमा, रहबर, हादी से बढ़कर रहमत, रहनुमाई, गाइडेंस, गाइड, ये हम सुनते हैं अपने अपने मुख्तलिफ मामलात में और जो गाइड और रहनुमा होता है उनको हम जानते भी हैं, लेकिन ये फरमानों में नहीं। बस आप गौर करते चले जाइए कि आप अलैहिस्सलाम किन मानों में रहनुमा हैं, किन मानों में हादी हैं। अल्लाह तबारक तआला ने आपके सामने वसीह तरीन दुनिया रख दी कि वो रहमतुल लिल आलमीन। रहमत से मुराद ये इंसान की जरूरत है। इंसान की जरूरत रहमत है। जिस तरह से हवा इंसान की जरूरत है उसी तरह से अल्लाह ताला की रहमत की जरूरत है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को रहमत से ताबीर करके हमारी जिंदगी की सांसों से आप अलैहिस्सलाम को जोड़ दिया। इससे बड़ा तसव्वुर कोई और लेना नहीं जा सकता। इस रहमत के बगैर कोई जिंदगी का लम्हा नहीं गुजर सकता। फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर उसकी रहमत ना हो, उसका फजल ना हो तो तुमको नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाना पड़ेगा। इमेजरेबल लॉसेस आपके होंगे। ऑब्सेंस ऑफ मर्सी से इमेजरेबल नुकसान होंगे, लॉसेस होंगे।
यही वजह है कि हम सलाम करके उस रहमत को कंपनसेट करते हैं। सलाम में क्या रहमत है? मस्जिद में जब दाखिल होते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत के दरवाज़ा को खोलने की दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो वो ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका व रहमतिका। तो आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की रहमत है, और उसी रहमत को तकसीम करने के लिए, उसी रहमत को बांटने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने हमें हिदायत दी कि जब तुम मिलो तो सलाम करो आपसे। हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बाजार इसलिए जाते हैं ताकि सलाम कर सकें, और सलाम करने के बाद अगर एक दीवार आड़े आ जाती है और फिर मुलाकात होती है तो फिर सलाम करते हैं। ये और बात है कि आज ये बात हमारे दरमियान अजनबी बनकर रह गई है, एक मरतबा सलाम करे बस काफ़ी है। लेकिन यकीन मानिए अल्लाह ताला की रहमत के हम बहुत मोहताज हैं, पल पल इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हवा ना मिले, ऑक्सीजन अगर ना मिले, ज़ाहिर बात है ज़िंदगी का ख़ात्मा है। उसी तरह से अगर अल्लाह ताला की रहमत ना मिले, ये मैसर ना आए, तो ज़िंदगी का ख़ात्मा है। मुसीबतें, परेशानियाँ, मुश्किलात, नुकसानात जिनसे हम दो चार होते रहते हैं, उनका जो डेफिनेशन है, उनका जो तारुफ है वो ये है कि अल्लाह ताला की रहमत नहीं है। यही वजह है कि आदमी नुकसान महसूस करता है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम का ये उसवा हमारे सामने आता है कि जब भी कभी आप अलैहिस्सलाम मुश्किलात में होते, परेशानियों में होते, हालात अबतर होते, तो आप अलैहिस्सलाम अपना चेहरे अनवर आसमान की तरफ करते और फरमाते, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस, ए ज़िंदा और क़ायम रहने वाले, हम पर अपनी रहमत की बारिश बरसा दे। एक दो दिन की बात नहीं है, कुछ वक्त की बात नहीं है, बल्कि बारिश का बरसना ऐसा होता है कि मुस्तक़िल मामला होता है। तो ऐसे नबी के हम उम्मती हैं, और आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए अल्लाह ताला की रहमत का मज़हर बनकर, रहमतुल लिल आलमीन बनकर। तो सारी इंसानियत को फैज़याब किया आपने, और आपने इस तरह से फैज़याब किया कि आज भी इंसानियत उसी से फैज़याब हो रही है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक फैज़याब होती रहेगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने इंसानों की रहनुमाई, रहबरी के लिए जो कारनामे अंजाम दिए, कारहाय नुमाएँ अंजाम दिए, उन पर आप गौर फरमाएँ। अंदाज़ा होगा कि वो काम उसी के शान निशान है, यानी जो ज़िम्मेदारी दी जाती है उसी की मुनासिबत से काम किया जाता है। जो जितना बड़ा ज़िम्मेदार होता है उसी की मुनासिबत से वो काम करता है। हम जानते हैं, हम मुख्तलिफ़ मामलात हम अंजाम देते हैं कि जो जितना बड़ा ज़िम्मेदार होता है उसी की मुनासिबत से काम अंजाम देता है। एक डिप्टी कमिश्नर का जो काम होता है वो प्यून के काम से बिल्कुल अलग होता है, अलग से पहचाना जाता है, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। तो मनसब से काम करने का अंदाज़ वाज़ेह हो जाता है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल अलैहिस्सलाम को रहमत बनाकर दुनिया में भेजा, तो ज़ाहिर बात है आप अलैहिस्सलाम के काम करने का जो अंदाज़ है दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, बिल्कुल हटकर होगा। कुछ का जिक्र कुरान मजीद करता है, याअमुरुहुम बिल मारूफ, ये रसूल तुम्हारे दरमियान आए हैं, तुम्हारे दरमियान ये नेकियों का हुक्म देते हैं। वो यनहाहुम अनिल मुनकर, बुराइयों से तुमको रोकते हैं। वो युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, जो अच्छाइयाँ हैं, जो पाकीज़ा चीज़ें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल करते हैं। वो युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइस, और जो ख़बीस चीज़ें हैं, नुकसानदेह चीज़ें हैं, उनको हराम करार देते हैं। वो यदउ अन्हुम इसरहुम, जब बोझ पड़े हुए इंसानों पर उन बोझों को उतारते हैं आप अलैहिस्सलाम। वल अगलाल लती कानत अलैहिम, और वो बंदिशें खोल देते हैं जिनमें कि इंसान जकड़ा हुआ है। सूरतुल आराफ की आयत में अल्लाह तबारक तआला ने 6 बुनियादी कामों का जिक्र फरमाया है, इस पर आप गौर फरमाएं। एक एक काम के पीछे आप देखेंगे कि गैर मामूली हिकमत और मौइज़त शामिल है। एक एक काम के आप पीछे देखेंगे कि इंसानी ज़िंदगी से किस तरह का गहरा ताल्लुक़ रखती है। जिस तरह से रहमत इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है, हवा इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है, उसी तरह से आप अलैहिस्सलाम के जो कार्य रिसालत की तफसीलात हैं वो इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। उनके बगैर इंसानी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। या अमरुहुम बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म देते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इंसानी फितरत को उजागर फरमाते हैं आप अलैहिस्सलाम। नेकी क्या है?
नेक काम जो हम अंजाम देते हैं वो इंसानी फितरत से मेल खाने वाली चीज़ है, बिल्कुल उससे अलग कोई चीज़ नहीं है। हज़रत साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि नेकी और बदी क्या है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दामा युरिबुका इला माला युरिबुका, जिस काम को करने से तुम्हें खुशी महसूस हो उसको कर डालो, जिस काम को करने से तुम्हें खटक पैदा हो, चुभन पैदा हो, बेचैनी महसूस हो, तुम उससे रुक जाओ। फ़इन्नल किज़्ब रैबतुन, क्योंकि झूठ बुराई दिल में चुभन पैदा करती है। वह सिद्क़ तमानियतुन, और सच्चाई दिल में इत्मीनान का एहसास पैदा करती है। 1 रुपया ही सही अगर आप किसी को किसी के लिए खर्च करें, किसी को सदका दें, एक तरह की खुशी आपको मैसर आएगी। किसी से झूठ बोलें आप, दिल में मलाल होता है कि हमने झूठ बोला। ये इंसानी फितरत है। आप अलैहिस्सलाम इसी फितरत को उजागर करने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। माना जो शख्स उसका भला हुआ, जो नहीं माना उसका बुरा हुआ। फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर। अल्लाह तबारक तआला ने इंसानी फितरत को अपने दीन पर बनाया, अपनी फितरत पर इंसान को बनाया। खुलिक़ आदम अला सूरतिही, रसूल अकरम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसानों को अल्लाह ताला ने अपनी फितरत पर बनाया। उसी फितरत को उजागर करने के लिए आप अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि ये नेकियां तुम इनको इख्तियार करो। फिर बुराई के बारे में कहा अल-इस्मु मा हाका फ़ी सदरिका, बुराई वो है, गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में चुभन पैदा करे। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद तुम्हारा दिल जान जाएगा कि तुमने क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया। वो करी है ताइन यत्तली अलैहिन नास, और तुम्हें नागवार हो, नापसंद हो कि लोग तुम्हारे उस गुनाह के बारे में जान जाएं। मुजरिम जब पकड़ा जाता है तो उसका फेस कवर किया जाता है, या वो खुद फेस अपना कवर कर लेता है। क्यों? कोई नहीं चाहता कि किसी का जुर्म वाज़ेह हो जाए। ये गुनाह है, ये इंसानी फितरत है। आप अलैहिस्सलाम इसी फितरत को उजागर करने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। तय्यबात को आपने हलाल फरमाया और खबाइस को आपने हराम फरमाया। तो इसकी लॉजिक ये बताई गई कि जो इंसानी जिस्म को तक़वियत देने वाली चीज़ें, जो इंसानी जिस्म को ताकत बख्शने वाली चीज़ें, आप अलैहिस्सलाम ने उनको हलाल करार दिया। और जिन चीज़ों के इस्तेमाल से इंसानी नफ्सियात में फ़र्क आता है, इंसानी नफ्सियात में बिगाड़ आता है, इंसानी सेहत ख़राब हो जाती है, या अखलाक़ी गिरावट जिससे महसूस होती है, आप अलैहिस्सलाम ने उसको हराम करार दिया। हलाल और हराम की यही पहचान है। बुनियादी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी फितरत पर बनाया है, फितरतल्लाहि लती फ़तरन्नास अलैहा, और अल्लाह ताला का यही मुतालबा है कि तुम क़ायम हो जाओ उस फितरत पर जिस फितरत पर अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाया है। जो अल्लाह को मानते हैं वो फितरत पर क़ायम है, जो अल्लाह को नहीं मानते वो फितरत पर क़ायम नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि जो तुम अल्लाह को छोड़कर किसी और को मानते हो, तुम वापस आ जाओ और फितरत पर क़ायम हो जाओ। तो हलाल और हराम का यही फ़र्क है, एक बेंचमार्क है जिस पर आप समझ सकते हैं कि ये हलाल और ये हराम। इस्लाम ने जिन चीज़ों को हलाल करार दिया वो हमारी अपनी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, जिनको हराम करार दिया वो हर लिहाज से ख़राब है। सुअर का गोश्त है, हराम करार दिया गया। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो मालूम ये होता है कि इंसानी जज्बात को भड़काने वाला मादा इसके अंदर होता है। चुनांचे जो कौमें इसका इस्तेमाल करती हैं उनके अंदर बेहयाई ज़्यादा पाई जाती है। खून हराम कर दिया गया है, उसके भी गलत असरात सेहत पर पड़ते हैं। सूद को हराम करार दिया गया है। ये अखलाकी जुर्म है कि अल्लाह ताला ने तुमको दौलत दी और तुम उस दौलत का गलत इस्तेमाल करते हो, अपने मजबूर भाई का फ़ायदा उठाते हो। अल्लाह ताला को पसंद नहीं। और ये इतना बड़ा जुर्म है कि कुरान मजीद में कहा कि फ़ज़नू बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम इस सूद से बाज नहीं आओगे तो जान रखो कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ कि तुम्हारे खिलाफ जंग है वो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने जो बोझ थे इंसानों पर उनको उतार दिया। ग़ुलामी का बोझ था, उतार दिया। ग़ुलाम थे, मालिक बन गए। ख़वातीन का क्या मुकाम था हम जानते हैं अच्छी तरह से।
यानी उनका पैदा होना मुश्किल था। इज़ा बुशरा अहदुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहु मुस्वद्दतन व हुवा कदीम। कुरान मजीद कहता है कि जब इनमें से किसी को लड़की पैदा होने की खुशखबरी सुनाई जाती तो उनका चेहरा काला पड़ जाता और वो खून के घूंट पीकर रह जाते। यतवारा मिनल खौफ मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, जो बशारत दी गई है उसकी वजह से वो चाहते हैं कि खौम से अपनी मुंह छुपाते फिरें। कुरान मजीद में उनकी तस्वीर पेशी की है कि जब लड़की पैदा होती तो उनका क्या मामला होता था, उनका रिएक्शन क्या होता था, उनका फिजिकल अपीयरेंस किस तरह का होता था, उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होती थी। उसी मासरे में आप अलैहिस्सलाम ने औरत का बड़ा ही बुलंद तरीन मुकाम पेश फरमाया। इस कदर बुलंद तरीन मुकाम पेश फरमाया कि उसी मासरे में, जिस मासरे में किसी खातून का हक़ नहीं था, हुकूक उनके माने जाने लगे। कोई पढ़ी लिखी खातून नहीं थी, वहाँ पर स्कॉलर्स पैदा हुए। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आप जानते हैं, अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जय्यद साहबी जो बड़े फ़क़ीह थे अपने ज़माने के, वो कहते हैं कि जब भी हमको कोई प्रॉब्लम होता हम अम्मा आयशा के पास जाते, हम कभी नाराज़, कभी मायूस होकर नहीं लौटते, हमको हल मिल जाता। इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से तकरीबन 200 सहाबा और ताबईन ने रहनुमाई हासिल की। ये उसी माशरे से ये मुकाम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैदा फरमाया। जो बोझ थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतार दिया, ख़र्ज का बोझ था उतार दिया। वल अग़लाल लती कानत अलैहिम, और जो बंदिशें थीं और बंदिशों को तोड़ दिया। इससे पहले के जो अहले किताब थे उन पर काफ़ी बंदिशें थीं, नमाज़ों के सिलसिले में, इबादत के सिलसिले में, क़र्ज़ के सिलसिले में, गुनाह के सिलसिले में, हैज़ के सिलसिले में काफ़ी बंदिशें थी। हैज़ का अगर खून लग जाता तो कपड़े काट देने पड़ते थे, हाइज़ा औरत के साथ कोई बैठता नहीं था, गुनाह अगर किया जाता तो सख्त सज़ा दी जाती थी, माफ़ी का कोई मामला नहीं था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम बंदिशें निकाल दी, अफ़ू व दरगुज़र को, मग़फ़िरत को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह फरमाया। आप रहमतुल लिल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मज़ीद आप तफ़सीलात जान सकते हैं। मैं इसके तकाज़े पर गुफ्तगू करना चाहूँगा कि बहैसियत उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमको भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह से रहमत बनकर माशरे में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आपने फरमाया कि या अय्युहन्नास इन्नमा अना रहमतुम मुहदात, ए इंसानों में तुम्हारे पास रहमत और बड़ा ही खूबसूरत और कीमती तोहफ़ा बनाकर भेजा गया हूँ। तो उम्मत मुहम्मदिया भी रहमत और ख़ूबसूरत और कीमती तोहफ़ा बनना चाहिए अपने माशरे के लिए। कैसे? नेकियों का हुक्म देकर। नेकियों का हुक्म देना इंसानी फितरत से मेल खाने वाली बात है। ये मेरे और आपकी बात नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत की बात है। इंसानों को फितरत पर वापस लाने के लिए ये फितरी तरीक़ा सिखाया गया है कि आप उनकी फितरत को उजागर करो, वो खुद ब खुद जान जाएंगे कि वो क्या है। कहा कि नेकियों का हुक्म दो, बताओ नेकियां क्या हैं, बताओ आप करप्शन क्यों नहीं करना चाहिए, बताओ आप झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, बताओ आप वादा खिलाफी क्यों नहीं करनी चाहिए। इंसानी फितरत है, जान जाएगी आज निकल बताने का सही अगर तरीक़ा हो। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ, मौइज़त के साथ। ये इंसान रिसेप्टिव है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के लिए। ज़बरदस्ती का मामला नहीं होना चाहिए। नेकियों का हुक्म दीजिए, आप नेकियां क्या हैं बताइए, इख्तियार करें, ठीक है, नहीं करें उनकी बात, अल्लाह ताला हमको नहीं पूछेगा उसके बारे में, अल्लाह ताला उनसे बात करेगा। नेकियों के हुक्म में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिला रहमी की भी तालीम दी है। ये बड़ा ख़ास नुक्ता है जो मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया है। यामुरुहुम बिल मारूफ में एक तो शिर्क से मना फरमाया, दूसरा है कि नेकियां तो उनके अंदर परवान चढ़ाई, और ये बताया कि उनके जो ताल्लुकात हैं उनकी असलियत क्या है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिला रहमी की तालीम दी। सिला रहमी से मुराद ये है कि एक ही रहम से पैदा होने वाले और उनके दरमियान की जो रिश्तेदारियाँ होती हैं वो सब हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को बताएं, सिला रहमी करें अपने ख़ानदान के लोगों से। माशरती मसाइल की जो जड़ है
वो ख़ानदानों का टूटना है। माशरती मसाइल आज जो हमारे अंदर हमारे मुल्क में पाए जाते हैं, उनकी असल जो जड़ है वो जाकर मिलती है ख़ानदान की उसके बिखरने से। ख़ानदान बिखरता है, ख़ानदान टूटता है तो मसाइल पैदा होते हैं। मसाइल इस तरह के पैदा होते हैं कि माशरा देखता है कि मसाइल क्या है। एक मामूली सी मिसाल हम ले सकते हैं गरीब की, फ़कीर की। कोई शख्स फ़कीर क्यों बनता है? हालांकि जितने लोग मालदार हैं उनसे कम फ़कीर हैं। तो जब उनके ख़ानदान के लोग हाथ उठा लें तो उनके हाथ दूसरों के सामने उठते हैं। सिला रहमी की तालीम ये दी गई कि आपकी दौलत में उन लोगों का हिस्सा है, तुम वो हिस्सा खर्च करो उन पर। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। तो जब आप ये बातें उनको बताएंगे तो वो और ज़्यादा तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। उनका जहन आमदा होगा कि और ज़्यादा तफसीलात जाने। आप बताएं, वहाँ से दीन इस्लाम की तालीमात का आगाज़ होता है। जाके बताएं अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हयात मुबारका है वगैरह वगैरह, आखिरत होने वाली, ये भी एक दावत है। लेकिन असल और मुस्तक़िल दावत ये है कि हम उनको नेकियों का हुक्म दें, बुराइयों से रोकें और सिला रहमी की तालीम दें। अल्लाह ताला फरमाता है कि वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, तुम्हारी दौलत में उनका हिस्सा है जो महरूम हैं दौलत से और जो दौलत के सिलसिले में सवाल उठाते हैं, सवाल करते हैं, हाथ उठाते हैं ख़ानदान के लोग। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी दौलत में से ये हिस्सा, इस्लामी तालीमात के मुताबिक ख़ानदान वाले हमारी अपनी दौलत के शेयर होल्डर्स हैं, उनका डेफिनेट पोर्शन हमारी दौलत में मौजूद है, वो पोर्शन अगर हम उनको ना दें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो वईद है, आपने बहुत कम वईदें दी हैं, हम जानते हैं। आप रहमत हैं, ज़ाहिर बात है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीमात हैं सरापा रहमत है। लेकिन बाज़ मामलात में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी वईदों का जिक्र भी फरमाया। ये वईद ऐसी है, कफ़ा बिर्रजुलि इस्मन, किसी भी शख्स की तबाही के लिए ये एक गुनाह काफ़ी है, अन यहबिसा अम्मन यमलिकु क़ूतहु, कि जिसकी रोज़ी का ज़िम्मेदार वो बनाया गया है उसको ज़ाया कर दे, उसको ना दे। तो गुर्बत का हल आपके पास मौजूद है। स्टारवेशन डेथ को प्रिवेंट करने का सोल्यूशन आपके पास मौजूद है। हमारे इस मुल्क में इस तरक्की याफ्ता दौर में स्टारवेशन डेथ्स होते हैं, भूख से लोग मरते हैं। और बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग गुजार सकते हैं आप देख लें, आजकल डेटा आपको अवेलेबल मिलेगा इंटरनेट पर। और फिर ये भी जाने कि ऐसे कितने लोग हैं हमारे अपने इस मुल्क में जो दिन में एक मरतबा खाना खाते हैं। कोई जिम्मेदार हो या ना हो, हम जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस्लाम के माने ये है कि तुम खाना खिलाओ लोगों को। साहबा ने अर्ज़ किया कि माल इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो आपने फरमाया अतिमुत ताम, लोगों को खाना खिलाना इस्लाम है। ये काम अंजाम देना चाहिए। वो यनहाहुम अनिल मुनकर, बुराइयों से हम उनको रोकेंगे। शराब से रोकें आप उनको, सूद से रोकें, करप्शन से रोकें, सुस्ती काहिली से रोकें। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाइए और जायजा लेके देखिए कि जितने सर्वेंट्स होते हैं वो किस तरह से अपने कामों को अंजाम देते हैं, कितना उनका वक्त होता है और कितना वक्त वो लगाते हैं, कितनी सिंसियरिटी है उनके अंदर। किसी भी पॉलिटिशियन को आप देख लें और ये मालूम कर लें कि उनको कितना फंड अलॉट होता है, वो कितना खर्च करते हैं। आप तवज्जो दिलाएं उनको, उनकी खैरख्वाही का हक आप अदा कर सकते हैं। वयनहाहुम अनिल मुनकर, उनको मुनकर से आप रोकें, उनके बोझ उतारें। मानवी शहर काफ़ी फैल गया है। आप जानते हैं कि इससे पहले जो इसके ताल्लुक़े में शामिल थे वो अलग से ताल्लुक़े बन गए। तो उस सेंसस को अगर आप पेश नज़र रखें तो मानवी शहर में तकरीबन 170 छोटे बड़े गांव आते हैं। तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उन तमाम गाँवों के लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि आप रहमतुल लिल आलमीन के मानने वाले हैं। और ये मानना आप पर ये लाजिम करता है कि आप अपने दायरेकार में तवज्जो करें। तो लेटेस्ट जो इश्यूज़ हैं इन इलाक़ों के, उसमें पानी का मसला है, वो हल करें आप। ये बोझ हैं हमारे यहाँ के इंसानों के ऊपर। किसान अगर वो हैं तो उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा हो गए हैं, आप उनके मसाइल को समझें और जानें। ये बात आती है कि अभी फ़िलवक्त जो कपास की पैदावार हुई है, तकरीबन 4000 एकड़ ज़मीन पर इसकी पैदावार हुई है और लेने वाले कोई नहीं। आप उठें, उनके लिए कोई सोल्यूशन आप पेश करें।
कौन इसको ख़रीदता है, ख़रीद कर कहाँ बेचता है, वो बेचने के बाद क्या अंजाम पाता है उसका, ये सब जायज़ा लेकर आप इक़दाम कर सकते हैं। सड़कों का मसला है, बारिश की वजह से सड़कें ख़राब हो चुकी हैं, तो जब आप अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करेंगे तो आप रहमत बन जाएंगे और आपके होते हुए किसी को ज़हमत नहीं होगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अना वलीउन मन ला वलिया लहू, मैं उस शख्स का वली हूँ, साथी हूँ, मददगार हूँ, सपोर्टर हूँ जिसका कोई वली, साथी, सपोर्टर नहीं है। दुनिया के कोई लोग कहें या ना कहें ये अलग बात है, हमको तो कहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा है कि हम डिक्लेयर करें। ये बैकवर्ड क्लास क्यों होता है बताइए, क्यों कोई पिछड़े तबके का क्यों हो जाता है? वो पिछड़ा इसलिए है कि उसको आगे बढ़ाने वाले कोई आगे नहीं आ सके। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा बने और आपने जब खुतबा इरशाद फरमाया तो कहा कि अल क़वी मिनकुम ज़ईफ़ुन हत्ता आख़ुज़ अल हक़्क़ लहू, कि तुम्हारे दरमियान का ताकतवर मेरे नज़दीक कमज़ोर है जब तक कि मैं उसके पास के हक़ न छीन लूँ। तो माशरे में आदमी ताकतवर किसी का हक़ छीन कर बनता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। और अगर दीन पर अमल ना किया जाए तो ज़ाहिर बात है ये बात आम हो सकती है। आप अगर बिलियनर्स को देखें तो मालूम हो जाएगा कि कितने होलसेल के और रिटेल कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। किसी का हक़ अगर तल्फ हो तो कोई साहूकार बन सकता है और बनेगा। तो आपके नज़दीक वो जिसका हक़ छीना गया है वो ताकतवर है क्योंकि आप उनके साथ हैं। वो जो ताकतवर बना है दूसरों का हक़ छीन कर वो कमज़ोर है क्योंकि आप उसके पास से हक़ लेने वाले हैं। ये विज़न होता है जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर तवज्जो देते हैं, उसी की मुनासिबत से काम अंजाम देते हैं। तो आज का ज़माना मुंतज़िर है कि आप आएँ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पेश करें। इस दौरान हमने अपने जो गैर मुस्लिम दोस्त हैं उन तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पहुँचाएँ तो बहुत गैर मामूली रिस्पांस मिला है। ये सुनने में आता है कि भाई हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, फ़लाँ हैं। ठीक है, जिनको जो करना है करने दीजिए, जिनका जो मकसद है उसकी मुनासिबत से काम करेंगे। आपका मकसद तो अल्लाह ताला की रहमत को आम करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत है, रहमतुल लिल आलमीन है, उसका नमूना आपको बनना है तो आप फैलाएं। अल बिलादु बिलादुल्लाहि वल इबादु इबादुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शहर भी अल्लाह ताला के हैं, बंदे भी अल्लाह ताला के हैं, किसी और के नहीं है कि जो चाहे हो जाए। अल्लाह के शहर हैं, अल्लाह के ममालिक हैं, अल्लाह के बंदे हैं। आप बताएं अल्लाह ताला की तालीमात को, उनकी ज़िंदगियां बदल सकती हैं। तो आखिरी बात ये अर्ज़ करनी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो तफसीलात आपके सामने पेश की गई मुख्तसरन, उसको आप मज़ीद तफसीलात से जान सकते हैं और मुख्तलिफ़ तफासिर का और किताबों का मुताला कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह से इंसानी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा फरमाया। इसको कारगर करने वाली दो चीज़ें हैं। एक ये कि हमारी अपनी इनफरादी ज़िंदगियाँ बहैसियत मुसलमान के हम वाकई रहमत बन जाएं। अब तक जितना हुआ जो हुआ छोड़ दीजिए, एक नए सिरे से ज़िंदगी हम गुजारें और वाकई रहमत बन जाएं। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि एक अच्छे शख्स की पहचान ये है, इस पर मुझे और आपको पूरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। इज़ा ज़ुकिरल्लाह, कि जब उसको देखे तो अल्लाह ताला याद आ जाए। एक एक मुसलमान को इस तरह से बनाएं हम। ये नफ़रत, तासुब सिवाय नुकसान और तबाही के कुछ नहीं लाती हमारे हिस्से में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसवा नहीं था। दुश्मनों को आपने माफ़ फरमा दिया और हम क्या है कि हमारी अपनी मस्जिदें बंद हैं, हमारे अपने सफ़ें बिल्कुल टेढ़ी हैं, इनकम्प्लीट हैं, हम एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये कौन सा हम दीन पेश कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इताअत का ये तो तकाज़ा नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इताअत का तकाज़ा ये है कि किसी मुसलमान को डराना भी हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुसलमान को डराने से भी मना फरमाया है। एक मरतबा सहाबा सो रहे थे, किसी ने रस्सी फेंक दिया और सब डर के उठ गए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं डराना चाहिए मुसलमान। और कोई तेज़ धार वाली कोई चीज़ आप दे रहे हैं, चाकू हो या स्क्रू ड्राइवर हो, ऐसा नहीं देना चाहिए। आपने मना फरमाया इस तरह से देने के लिए। एहतियात देखिए कहाँ तक है कि किसी मुसलमान को आप चाकू हो या कोई तेज़ धार चीज़ हो ऐसे नहीं दे सकते, पलटा के देना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी नसीहत फरमाई, 3 दिन से ज़्यादा ख़त ताल्लुक़ नहीं कर सकते हम। इंसानी नफ्सियात है, ठीक है, अनबन हो गई, 3 दिन की गुंजाइश है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं। 3 दिन से ज़्यादा करेंगे तो हमारी कोई चीज़ कबूल नहीं होगी। हमको इसका पैकर बनना चाहिए।
जितनी ज़्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हमारे दिल में होगी, उसी की मुनासिबत से हमारी शख्सियत परवान चढ़ेगी। और जितनी ज़्यादा शख्सियत हमारी अल्लाह के रसूल की तालीमात से हम आहंग होगी, माशरा भी हमसे करीब होगा, माशरा भी हमसे करीब होगा, लोग हमसे मोहब्बत करने लगेंगे। और हमारी इज्तिमाई सूरत हाल भी इसी तरह की होनी चाहिए कि हम मिलजुल कर माशरे में एक बेहतरी लाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए, इताअत का आला तरीन जज्बा इनायत फ़रमाए, हमारे शब व रोज़ा आप अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक गुज़रें। अल्लाह ताला हमें ये सादत नसीब फ़रमाए कि हम इस मुल्क की जो बदहाली है, इसकी जो खराबियाँ हैं उनको दूर फरमाएँ, यहाँ की जो बुराइयाँ हैं उनको दूर करें, यहाँ की जो खस्तारी है उसको दूर करें, यहाँ की अवाम की जो परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, उनको दूर कर सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।